जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि माँ दुर्गा के 9 रूपों का उत्सव होता है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि भक्ति, शक्ति और श्रद्धा का संगम है। आइए हम 9 देवियों का दर्शन करते हैं और समझते हैं कि हर दिन माँ कौन से रूप में हमें शक्ति, सुख और समृद्धि देती है। तो दोस्तों, सबसे पहली नवरात्रि में होती है माँ शैलपुत्री की पूजा। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री का होता है। शैलपुत्री हिमालय की बेटी और शिव की अर्धांगिनी मानी जाती है। माता की सवारी है वृषभ यानी कि बुल। धैर्य और शक्ति का प्रतीक होता है बैल, और उनके पास जो अस्त्र है वो है त्रिशूल। सत्य का प्रतीक जो होता है और शक्ति और न्याय का प्रतीक होता है। बुल जो होता है वो स्थिरता और मेहनत का प्रतीक माना जाता है। जैसे बैल खेतों में खूब मेहनत करता है, माँ हमें शक्तियाँ देती हैं ताकि हम जीवन में अपने पेशेंस रख सकें और खूब ज़्यादा मेहनत कर सकें और ईमानदारी से उन्नति को प्राप्त करें। त्रिशूल हमें सिखाता है कि इच्छा शक्ति यानी हमारी जो विल पावर होती है उसको कैसे बैलेंस करना है, कैसे अपने अंदर जगाना है। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से भक्तों में धैर्य, स्थिरता और जीवन में मजबूती आती है। ये धरती तत्व की देवी है, मतलब हमारी धरती से बनी हुई देवी है। तो दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ये तप और त्याग का प्रतीक मानी जाती है। हमारी माँ ब्रह्मचारिणी की कोई सवारी नहीं होती, ये माता पैदल चलती हैं, क्योंकि ये माता हमें तपस्या और सरलता सिखाती हैं। और इनके हाथ का कमंडल और जप माला संयम और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। माँ के पास शस्त्र नहीं है, सिर्फ कमंडल और जप माला है। इसका मतलब है कि असली शक्ति हमेशा अंदर से आती है, ध्यान, तपस्या और अपने विचारों को नियंत्रित करने से। और माँ की भक्ति से ना मनोबल, धैर्य और तपस्या की शक्ति प्राप्त होती है। व्रत करने वाले भक्तों को ज्ञान और विवेक का वरदान मिलता है। और तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की आराधना होती है। इनके माथे पर घंटा जैसा चांद है। माँ चंद्रघंटा की सवारी है सिंह यानी कि शेर, जो निडर और हिम्मत का प्रतीक माना जाता है। और उनके हाथ में है तलवार, त्रिशूल और घंटी, जो हमें हमारी रक्षा करने और सतर्क बनने का संदेशा देती है। शेर हमेशा हिम्मत का प्रतीक है, जो सच्चाई के लिए लड़ता है। घंटी का अर्थ है समय पर जगना, अलर्ट रहना। यानी माँ हमें सिखाती हैं कि जीवन में मेहनत के साथ साथ सतर्क भी रहना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। माँ के शंख, तलवार और धनुष उन्हें युद्ध रूप में दिखाते हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा से डर और चिंताएं दूर हो जाती हैं और घर में शांति और समृद्धि आती है। नवरात्रि के चौथे दिन पर पूजा होती है माँ कुष्मांडा की। माँ के कमल जैसी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि हुई है। माँ की सवारी लायन है और इनके हाथ में है धनुष, गदा, चक्र, जपमाला, जो कि ऊर्जा को रचनात्मक शक्तियां देता है। यानी कि माँ के हाथ में जो भी औजार हैं वो सब ऊर्जा कंट्रोल करने का प्रतीक हैं। जैसे धनुष और चक्र फोकस और टाइमिंग का, गदा शक्ति का औजार है। जपमाला ज्ञान का अर्थ है कि जीवन में सिर्फ शक्ति ही नहीं, उससे सही दिशा में प्रयोग करना भी जरूरी होता है। हमारा फोकस होना चाहिए, हमारा टारगेट सही होना चाहिए। 5वें दिन नवरात्रि की पूजा होती है माँ स्कंद माता की। ये माँ अपने में स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय को बैठाकर आशीर्वाद देती हैं। माँ स्कंदा की सवारी है सिंह यानी इनकी भी लायन है। यहाँ शेर हिम्मत का प्रतीक है, लेकिन माँ अपने बच्चों को गोद में बैठा करके दिखाती है कि असली शक्ति माँ की ममता और रक्षा में होती है। मतलब जीवन में शक्ति का सही रूप दया और रक्षा होती है, जैसे माँ अपने बेटे की करती है। माँ की पूजा से संतान का सुख, माँ का प्यार और परिवार में एकता बढ़ती है। और इसी रूप में 6वें दिन पर नवरात्रि के माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है, क्योंकि माँ ने ऋषि कात्यायन के घर में जन्म लिया था और राक्षसों का संहार किया था। ये माँ की शक्ति और हिम्मत की देवी है। माँ कात्यायनी की सवारी सिंह है और इनके हाथ में तलवार, चक्र, त्रिशूल, जो लड़ाई और न्याय का प्रतीक माना जाता है। माँ कात्यायनी ने असुर महिषासुर का वध किया था। शेर और तलवार का अर्थ है अन्याय के खिलाफ लड़ना। और अगर हम सीखने के एंगल से देखें, इसका मतलब है अगर समाज में बुराई फैल रही हो तो सिर्फ शांति से ही नहीं, कभी कभी कठोर कदम भी उठाने पड़ते हैं। माँ कात्यायनी की भक्ति से शत्रु दूर होते हैं और जीवन में विजयी और शक्ति मिलती है। नवरात्रि के 7वें दिन पर पूजा होती है माँ कालरात्रि की। उनका रूप भयंकर है, केस खुले हुए, काले रंग का शरीर। वे सदैव भक्तों की रक्षा करती हैं। माँ कालरात्रि इनकी सवारी है गृधब यानी कि डोंकी। इनके हाथ में है तलवार, वज्र यानी कि थंडरबोल्ट, जिसमें शक्ति होती है, अंधकार को समाप्त करने वाली। दोस्तों, डंकी को ना आमतौर पर सबसे निम्न स्तर का जानवर माना जाता है, लेकिन
माँ इस पर सवारी इसलिए करती हैं क्योंकि माँ हमें समझाना चाहती हैं कि कभी कभी जो कमज़ोर होते हैं, जो सबसे छोटी चीज़ होती है, वो माँ के साथ आकर के शक्तिशाली बन जाती है। तलवार और वज्र नेगेटिविटी और बुरे विचारों को तोड़ने का प्रतीक है। माँ कालरात्रि की पूजा से भूत प्रेत सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। माँ हमें निडर और बेडर के बनाती है। 8वें दिन माँ महागौरी की आराधना होती है। ये माता जी शुद्धता और पवित्रता की देवी मानी जाती है। इनका रूप धूप के जैसा उज्जवल और श्वेत वस्त्र में प्रकाशमान होता है। इनकी सवारी है वृषभ यानी कि बुल, और इनके हाथ में है डमरू त्रिशूल जो पवित्रता और स्थिरता का प्रतीक है। माँ सफेद वस्त्र में होती हैं और उनका बुल पेशेंस और ईमानदारी का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि माता हमें समझाना चाहती हैं कि पवित्रता सिर्फ शरीर में नहीं होती, मन और कर्म से भी आती है। और माँ हमें सिखाती हैं कि जीवन में ईमानदारी और साफ सोच रखना बहुत जरूरी होता है। माँ महागौरी की पूजा से शरीर और मन दोनों पवित्र होते हैं, सुख शांति प्राप्त होती है। फिर आता है नवरात्रि का 9वां दिन, आते हैं माँ सिद्धात्री। माँ सभी सिद्धियों को ज्ञान प्रदान करती हैं। माँ के चरण में देवता भी शरण लेने आते हैं और उनकी कृपा से भक्तों को सफलता मिलती है और समृद्धि मिलती है और उनको मोक्ष का वरदान भी मिलता है। दोस्तों, ये था 9 दिन के नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 रूप, हमारे जीवन में शक्ति, ज्ञान, शांति और समृद्धि भर देने वाले। जो भक्त श्रद्धा से व्रत और पूजन करते हैं उनके जीवन में अंधकार दूर हो जाता है और उन्नति के मार्ग उसके लिए खुल जाते हैं। तो आइए इस नवरात्रि माँ के चरणों में अपने मन को समर्पित करें। जय माता दी।